का अयोध्या में प्राकट्य हो गया। सात नर नारी प्रसन्न है, लेकिन एक काली कलूटी नारी रोने की आवाज आई, वो रो रही थी। राम जी ने कहा कौन ऐसा भागा है, मेरे जन्म पर सारा ब्रह्मांड हंस रहा है, कौन रो रहा है? उसने कहा प्रभु मैं रात्रि हूं, आप दिन में आए हो, मुझे कब कृतार्थ करोगे? भगवान ने कहा मैं रामा अवतार में दिन में आया, वचन देता हूं कृष्ण अवतार में रात्रि में आऊंगा। चंद्रमा रोने लगा। चंद्रमा बोला आप सूर्यवंश में आए हो, मुझे कब कृतार्थ करोगे? भगवान ने कहा मैं इसी रामावतार में ही तुम्हें कृतार्थ करूंगा। मेरे नाम के बाद में लिखा जाएगा रामचंद्र। सब बड़े प्रसन्न हैं। सर्वसदान दीन सब काहू, जही बाबा राखा नहीं ताहू। सब बड़े प्रसन्न हैं। राम जी के जन्म से आबाल वृद्ध नर नारी आंगने में बधाइयां बज रही हैं। अयोध्या में सब बड़े प्रसन्न हैं। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, आंगने में, आंगने में, बधैया
देखत कौतुक देखत या अली अली जय हो या अली एक कौतुक देखत कौतुक देखत या अली कौतुक देखत कौतुक देखत या अली कौतुक देखत कौतुक देखत बीती रजनी जाबे भैया हाथ में बधैया बाजे हाथ में बधैया बाजे हाथ में बधैया बाजे हाथ में हरि बोल बधैया बाजे हाथ में भैया बाजे बधैया बाजे हाथ में बधैया बाजे हाथ में बधैया बाजे हाथ में बधैया बाजे बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। महाराज दशरथ जी सबको लुटा रहे, सर्वस दान दीन सबका हो, जही पावा राखा नहीं ताहू। मृगमद चंदन कुमकुम कीचा मची सकल बेथन बिच बिचा। शंकर जी दर्शन करने के लिए आए, लाला के दर्शन किए, दर्शन करके चले गए। गुरुदेव ने नामकरण संस्कार किया। विश्वामित्र जी भी आए लेने के लिए। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में हो सना था। सब सुत प्रियमयी प्राण की नागी, राम देत नहीं बनत गुसाई। लेकिन अपने जीवन से राम और लक्ष्मण को भी दान कर दिया। मिथिला में पहुंचे, उस वाटिका में अहिल्या का उद्धार करते हुए, आप लोग तो सब जानते ही हैं कथाएं, 15-14 साल से सुन रहे हैं और 15वें वर्ष में भी सुन ही रहे हैं। आप तो स्वयं विद्वान लोग हैं, आप लोग तो सब जानते ही हैं ना? सब जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हो ना? सब जानते हो? सब जानते हो, पर हमको काहे को बुलाए? एक जगह कथा कहने के लिए गए व्यास जी, तो उन्होंने कहा धौलपुर वासियों आप लोग सब जानते हो? बोले हाँ सब जानते हैं। तो व्यास जी बोले जब सब जानते हैं तो क्या सुनाएंगे, सत्संग बंद। लोग बोले भूल हो गई, कल कहेंगे आधे लोग जानते हैं, आधे लोग कहेंगे नहीं जानते, फिर तो पंडित जी सुनाएंगे ही सुनाएंगे। तो पंडित जी ने दूसरे दिन फिर कहा आप लोग सब जानते हैं? आधे लोग बोले जानते, आधे लोग बोले नहीं जानते। पंडित जी बोले पहले निर्णय कर लो, आपस का विवाद। दूसरे दिन का भी सत्संग में चला गया। तीसरे दिन कहा आप लोग जानते हो? तो कुछ लोग बोले हम कुछ जानते ही नहीं। तो पंडित जी बोले जो कुछ जानता ही ना हो उसको क्या सुनाए। राम जी आज जैसे ही उस वाटिका में पुष्प लेने के लिए गए, माली ने प्रवेश नहीं करने दे रहा था। माली से पूछ करके पुष्प लेने के लिए पहुंचे। सीता जी का दर्शन हुआ, सीता जी से नाता वहीं पर जुड़ गया। लोचन मग रामई और आनी, दीनु पलक कपाट सयानी। राम जी खिले खिले पुष्पों को तोड़ने लगे, अधखिले पुष्प रोने लगे।
सुबह सुबह ओस की नन्ही नन्ही बूंदें फुलवारी में आपको मिलेगी। लक्ष्मण को लगा ये पुष्प रो रही है। पुष्प मानो ये कह रहे हैं राघव तुम कल वाटिका में पुष्प लेने के लिए नहीं आओगे। अगर काश मैं भी खिला होता तो अपने हाथ से मुझे आप स्पर्श करते और मुझे लेते। लक्ष्मण जी ने कहा ये पुष्प रो रही है। खिले पुष्पों को भगवान ने हाथ में लिया। लक्ष्मण ने अधखिले पुष्पों को तोड़ करके राम जी के लिए माला बनाई और मस्तक पर धारण कराई। इसका तात्पर्य क्या है? खिले पुष्प अपने को ज्ञानी मानते हैं, अधखिले पुष्प अपने को अज्ञानी मानते हैं। भगवान ये कहना चाहते हैं हे संसार के लोगों, खिले तो केवल मेरे हाथ में रहते ज्ञानी भक्त, अज्ञानी भक्त मेरे सिर पर हमेशा विराजे रहते हैं। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। मिथिला में पहुंचे, धनुष यज्ञ में पहुंचे, सब मंचन ते मंच एक सुंदर विसर